आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। खबरों का रुख करते हैं भरतपुर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उदासीनता के कारण अधिकांश केंद्रों पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। वहीं ग्राम बेला के कुदरा टोला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका केंद्रों पर गैर मौजूद रही, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। बता दें, आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षक संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। पर भरतपुर ब्लॉक के बेला गांव स्थित कुदरा टोला आंगनबाड़ी केंद्र पर जब मीडिया की टीम पहुंची तो वहां ना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद थी और ना ही एक भी बच्चा। क्षेत्र के सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की बात कही। तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कारनामे पर विभाग के उच्च अधिकारी इसी तरह अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सहायिका बच्चे है पहुँचाने और कुछ उनके मम्मी पापा आते हैं तो ले जाते हैं, 12-1 बजे के बाद बैठने ही नहीं देते हैं। अच्छा, तो आज रसोई में आपके भोजन बना था, मध्याह्न भोजन बना था आंगनबाड़ी में? बच्चों के लिए रसोई में खाना बना था क्या? ये दाल चावल सब्जी। लेकिन रसोई तो पूरी तरह से साफ दिख रहा है आपका कि आज वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है, या जिससे पूरे बर्तन भी साफ सुथरा दिख रहे हैं। अब वो तो सहायिका ही बताएगी। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित 4 दिवसीय 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। तो वहीं प्रतियोगिता में 5 संभाग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि 5 अलग अलग प्रकार से आयोजित इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं बिलासपुर का स्थान दूसरे नंबर पर रहा। प्रतियोगिता के समापन पर विधायक व्यास कश्यप और कलेक्टर आकाश छिकारा ने शिरकत की और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। देखिए, आज 24वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हमारे जांजगीर जिला में 1 तारीख से शुभारंभ होकर आज 4 तारीख को उसका समापन कार्यक्रम हुआ है और 5 संभाग के लगभग 752 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए और 30 अधिकारी, कर्मचारी, क्रीड़ा अधिकारी इसमें उस कार्य को संपन्न कराए। इसमें जिला प्रशासन और सभी विभागों का अच्छा सराहनीय कार्य रहा। सभी संभाग के आए खिलाड़ी लोग जो है उत्साहपूर्वक यहाँ खेल का प्रदर्शन किए और आज उसका समापन अवसर पर पुनः जो है अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और उद्बोधन के साथ इसका समापन किया। कवर्धा पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि बड़े परिया डबरी में पानी के अंदर अज्ञात व्यक्ति का शव है। सूचना के आधार पर दशरंगपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए शव की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करवाई, जहां एक व्यक्ति ने जिला अस्पताल कवर्धा पहुंचकर शव को अपने भाई के रूप में शिनाख्त किया। पोस्टमार्टम के बाद जानकारी मिली कि मृतक के सर के पीछे गंभीर चोट के निशान हैं। जांच में यह भी पता चला कि हत्या पुराने रंजिश को लेकर की गई है। पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। जो आरोपी है नकुल चंद्रवंशी, उसके बेटे के ऊपर हमला किया था। अब जो मृतक है उसके और साथ 4 लोगों ने मिलके इतनी मार पिटाई हुई थी कि जो व्यक्ति जिसको चोट लगी थी वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है। उसी का बदला लेने के लिए उसके नेत्रहीन पिताजी ने ये जग्गू को सुपारी दी और 2.5 लाख की सुपारी के बाद इसको मारने का जो प्लान बनाया और उसके बाद फिर रस्सी से गले को बांध के उसकी हत्या कर दी और उसको पानी में फेंक दिया। पुलिस की चुस्ती फुर्ती के कारण और टेक्निकल और फिजिकल साक्ष्यों का सही विश्लेषण के कारण समय लगते जो है दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है, पूछताछ चल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ के द्वारा सीएसआर के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेसर में वृक्षारोपण किया गया, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ की एचआर प्रमुख शिखा राठी ने अशोक का पौधा लगाया। बता दें, इस दौरान विद्यालय के परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा 500 पौधे लगाए गए।
शिखा राठी और ग्राम पंचायत की सरपंच ने विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व समझाते हुए अन्य जानकारियां दी। साथ ही यह भी कहा कि हम सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस मौके पर बच्चों के साथ प्राचार्य, शिक्षक, सरपंच, उप सरपंच और अल्ट्राटेक सीमेंट के HR, सेक्शन हेड सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के निर्देशन में विदिशा जिले के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां ज्ञापन लेने SDM के न आने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने मंदिर में जाकर ज्ञापन भगवान के हवाले कर दिया। बता दें, किसानों की आर्थिक परेशानी, समस्या, खस्ताहाल, सड़कों और बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि, महिलाओं बालिकाओं के साथ दुराचार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। माधवगंज में कांग्रेस के पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेसी ज्ञापन देने के लिए SDM को बुलाते रहे, लेकिन उनके स्थान पर तहसीलदार पहुंचे, जिससे नाराज कांग्रेस नेताओं ने मंदिर में भगवान को ज्ञापन सौंपा। इनके द्वारा सोयाबीन के जो दाम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसे बढ़ाए जाने और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरक्षण के लिए ज्ञापन दिया गया है। सर, आपको ज्ञापन की जानकारी नहीं कि ज्ञापन देंगे कांग्रेस? ज्ञापन दिया गया है। 1.5 घंटे रोड पे बैठे रहे और भगवान बोले नहीं, 2 बजे का इनका ज्ञापन था। हम लोग एक मौका जाँच में थे तो इन्हें अवगत करा दिया गया था कि हम लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरा प्रशासन काम कर रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में पूरे प्रशासन को पता है, पूरे प्रदेश के अंदर जब ज्ञापन धरना प्रदर्शन मुख्यालयों पर हैं और हमारे द्वारा सूचित भी किया गया था, परमिशन ली गई थी कि हम 12 से 2 बजे तक धरना देंगे, इसके बाद हम ज्ञापन देंगे। सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन के लोग इतने दबाव में काम कर रहे हैं कि वो ज्ञापन लेने तक नहीं आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं क्या उनको अपनी फाइलें निपटाने की फुर्सत नहीं है, सिर्फ फाइलों में मग्न है। उनको जनता के हित की बात करने की, जहाँ हम किसानों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, उस हित की उनको चिंता नहीं है कि विपक्ष की पार्टी कोई धरना दे रही है। ज्ञापन राज्यपाल के नाम है, महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन इतना निर्कोश हो चुका है। एक मंत्री अगर बुलाता है तो कलेक्टर और SP एक प्राइवेट घर में जाकर उनसे मिलते हैं, परंतु एक जिले का मुख्यालय होने के कारण जिले के नाक के नीचे मात्र 3 किलोमीटर पे SDM साहब मौजूद बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं। हमने इसको पार्टी की और किसानों का अपमान समझा है, अल्पसंख्यकों का, बेरोजगारों का अपमान समझा है। हमने भोलेनाथ से अर्जी लगाई। नीमच कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अजीबोगरीब नजारा दिखा। खुले बदन एक ग्रामीण 1000 शिकायती पत्रों को लेकर शरीर पर लपेटकर जमीन पर लौटते हुए जनसुनवाई में पहुंचा था। बता दें, नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काकरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापति पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद वह उसे मिलता है। मुकेश गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिकायत करते आ रहा है। शिकायतों पर कार्रवाई न होने से परेशान मुकेश प्रजापति ने मंगलवार को जनसुनवाई में बिना शर्ट पहने 1000 पुराने शिकायती आवेदनों को पहनकर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ। वहां बैठकर मुकेश प्रजापति ने अपने सिर पर चप्पल रख ली और मोहन सरकार से न्याय की भीख मांगता दिखा। सर 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SDM साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया और SDM को रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। फुल भ्रष्टाचार है नीमच ज़िले के अंदर और सबसे ज़्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में, जो थाना रत्नगढ़ में आती है। इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की ज़मीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा ज़मीन बना ली है और 1 बीघे का पीवर अतिक्रमण है बेगू धामनचा रोड पर काकरिया तलाई में, जिसपे करोड़ों रुपए के वो प्लॉट बेच रहा है जो पीवर अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है, इसलिए प्रशासन उसकी जाँच नहीं कर रहा है। सारी की सारी कड़ियाँ लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ सारी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु प्रसाद CO
जिला पंचायत, वो इनका गुरु था और इन्हें फुल भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात? तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। 243 पंचायतें हमारे नीमच जिले में हैं। हर पंचायत में 50 से 60 लाख का घोटाला इसने करके और खुद ट्रांसपोर्ट करवा के भग गया है। और यहाँ जावत जनपद क्षेत्र से किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उनकी शिकायत है और उस संबंध में जनपद पंचायत पूर्व में भी जांच कर चुकी है। कलेक्टर साहब ने उसमें जांच करके उनको बताने के लिए कहा है, निर्देश दिए हैं विधिवत जांच के लिए। और इसी कड़ी में अगली खबर खंडवा जिले से है, जहां के जनपद पंचायत की सीईओ निकिता मंडलोई का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह की फोटो डालकर लोगों से आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। बता दें कि निकिता मंडलोई डिप्टी कलेक्टर है। इस करतूत से जनपद सीईओ निकिता मंडलोई काफी परेशान है। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत भी की है। सीईओ ने लोगों से अपील की है कि इस तरह से किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का हिस्सा ना बने और ना ही कोई राशि खाते में जमा करे। देखिए, ट्विटर और फेसबुक पर मेरे नाम की फ़ेक आईडी बनाई गई है, जिसमें मेरे पुराने फ़ोटोग्राफ्स और ऑफिस के कुछ फ़ोटोग्राफ्स को लेकर के कंटिन्यू पोस्ट डाली जा रही है और उसमें फॉलोअर्स बढ़ाए जा रहे हैं, सभी को मैसेजेस किए जा रहे हैं और एक गूगल पे नंबर और यूपीआई आईडी भी सर्कुलेट की जा रही है, जिसमें बीमार बच्ची को इलाज कराने की आवश्यकता बोल करके पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। कई जगह से हमें मैसेजेस भी आए हैं और जैसे ही संज्ञान में आया, मैंने इससे पहले भी रिपोर्ट करवाई थी। अभी साइबर टीम की तरफ से जो हमारा ट्विटर हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी गई है इस तरीके के अकाउंट को ब्लॉक कराने की। तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं बाकी आप लोगों से के माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके के किसी भी अधिकारी के अकाउंट से अगर मैसेजेस आ रहे हैं, यूपीआई नंबर दिया जा रहा है, मांगा जा रहा है या बताया जा रहा है, तो ये कम्प्लीटली फेक होता है। कोई भी अधिकारी इस तरीके के पोस्ट नहीं डालता है और आज इस संबंध में मैं एफआईआर भी दर्ज कराने जा रही हूँ। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकार धानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा में अपार जन समुदाय उमड़ा। केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख मंत्री, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर शोक प्रकट किया। इस अंतिम यात्रा में विभिन्न मंचों से सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि श्री यादव की अंतिम यात्रा उनके निज निवास गीता कॉलोनी से सकड़िया सुल्तान मंदिर, खजूरवली मस्जिद, बुधवारिया, कार्तिक मेला ग्राउंड से भूखी माता पहुंची, जहां अंतिम क्रिया संपन्न हुई। चिता को स्वर्गीय यादव के ज्येष्ठ पुत्र एवं नारायण यादव व मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के अग्रज नंदलाल यादव ने मुखाग्नि दी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूनम चंद यादव ने जीवन की सार्थकता सिद्ध की है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वर्गीय यादव के जीवन के पुण्य का प्रतिफल है कि उनका एक बेटा प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा कर रहा है। ये आभास भी नहीं था कि 24 घंटे बाद हमारे बीच में नहीं रहेंगे। शोकाकुल समय में परिवार के साथ में उपस्थित हूँ, श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ और हमारे मोहन यादव जी के परिवार को, कलावती जी को, उनके बड़े भाई को पूर्ण शक्ति भगवान प्रदान करें। इस क्षति को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए उनके साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ।
तक इस परिवार ने संगठन के लिए काम किया और मेरा संपर्क तो सभी मतलब और उसी परिवार में से और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। निश्चित रूप से ये परिवार हमेशा से ही संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। मुझे आज के इस अवसर पर उनके इस परिवार पर आए हुए संकट पर और हमारे परिवार में हुई क्षति को अपनी क्षति मानते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखद घटना है। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी, जिन्होंने उम्र 100 वर्ष पूरी कर ली थी, वो नहीं रहे हैं। आज उनकी अंत्येष्टि है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार को संकट सहन करने की शक्ति ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल और कांग्रेस जनों द्वारा मालवीय नगर चौक स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित तीज मिलन उत्सव में जमकर खुशियां बिखरी। बता दें, इस अवसर पर पूरे 60 वार्डों से जुटी महिलाएं तीज उत्सव के उत्साह में सरोबार रहीं। फलस्वरूप उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में नाच गाकर अपना उत्साह प्रकट किया। तीज मिलन उत्सव में छत्तीसगढ़ संस्कृति की विशेष झलक आकर्षण का केंद्र रही। इस उत्सव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने महिलाओं को तीज उत्सव की बधाई देकर उनका जमकर उत्साहवर्धन किया। भाई धीरज बाकलीवाल और पूरे टीम ने तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पूरे पारंपरिक ढंग से इसका आयोजन हुआ। बहुत शानदार हुआ। खेलकूद का भी आयोजन हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था और सब लोगों ने इसका आनंद भी लिया। सात समंदर पार कर पहुंचे विदेशी मेहमान एशियन बिल स्टार्क पक्षी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कबरबिज्जू नामक वन्य जीव ने पक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया है। वन्य प्राणी के हमले से 40 से अधिक ओपन बिल स्टार्क की मौत हुई है। बता दें, वन अमले ने प्रवासी पक्षियों की मौत की रोकथाम के लिए कबरबिज्जू को खदेड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। कोरबा वन मंडल के करतला वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनकी भगवान शिव के धाम कनकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह गांव प्रवासी पक्षी ओपन बिल स्टार्क के नाम से भी पहचाना जाता है। कनकी में प्रतिवर्ष हमारा प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टार्क आते ही हैं। वहाँ उनका निवास रहता है। ये प्रवास के दौरान अपने अंडे देते हैं और उससे बच्चे निकलते हैं और ये अक्टूबर नवंबर के महीने तक अपने प्रवास में वापस अपने मूल स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं। परंतु इस दौरान वहाँ पर हमारा शेड्यूल 1 का स्पीसीज वन्य प्राणी अधिनियम के तहत ये कबरबिज्जू भी उपलब्ध है और ये उनका पारिस्थितिक तंत्र का मामला है। वो एक दूसरे से प्रे प्रेडेटर के रूप में जुड़े हुए हैं, तो कुछ उसका नुकसानी हुआ है। परंतु हमारे चौकीदार, हमारे वन विभाग के स्टाफ, हमारे साथ जो नोवा नेचर क्लब के लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके माध्यम से उसका निरंतर निगरानी किया जा रहा है। चरमिरी में गोरखाली समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित तीज मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। बता दें, समाज द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। वहीं गोरखा समाज ने अद्भुत नृत्य के माध्यम से समाज की संस्कृति और कला का अनोखा प्रदर्शन कर मुख्य अतिथि का मन मोह लिया। समाज द्वारा भवन की मांग पर कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले साल के तीज में गोरखा समाज अपने भवन में कार्यक्रम आयोजित करेगा। तीज महोत्सव कार्यक्रम रखा गया था और मुझे आकर बहुत खुशी हुआ और ऐसा लगा कि मैं अपने आत्मीय लोगों के बीच में हूँ। और जब तक मैं था तो हमारे नेपाली और गोरखावली समाज के लोगों ने बड़े आत्मीयता के साथ मेरे साथ इन्होंने कार्यक्रम को भी देखे। बच्चियों ने बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम भी दिया, हमारी बहनों ने भी दिया और मैं बहुत समाज के लोगों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जन्मदिन में मैं उपहार क्या दे सकता हूं, लेकिन मेरी जो सद्भावना है, मेरी चिरमिरी के प्रति सोच है, जो चाहत है, वो चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम
1 महीने के अंदर हो जाएं, जैसे जिला हॉस्पिटल हैं वो प्रारंभ हो जाएं। अगर 1 तारीख हो जाए तो बहुत अच्छा है। ब्लड बैंक यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भूमि पूजन है, जो निर्माण काम का वो हो जाए, उससे पहले हो जाए, तो ये सब कार्य जो है जल्द से जल्द हों, ये मेरी कामना है। छत्तीसगढ़ शिवसेना द्वारा आज महाधरना प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय में बाजार चौक में अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पहली बार वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर पहुंचे शिवपुर शिवसेना प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार हिंदू राष्ट्र बनाने मंच से हुंकार भरे और जिलों से आए सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में महाधरना प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रदेश प्रमुख ने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा, सामान्य नागरिक कानून लागू किया जाए। देश ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया। जनसंख्या नियंत्रण, 2 बच्चों से अधिक बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। देश में हो रहे धर्मांतरण को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये हम लोगों ने दिल्ली में 2 साल पहले धरना दिया था हिंदू राष्ट्र की मांग CAA NRC को लागू कराने के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने फिर अभी पिछले दिनों रायपुर में दिया 3 महीने पहले। उसके बाद हमने खैरागढ़ में दिया। ये हम लोग का चौथा धरना है इसी मांग को लेके। पूरे प्रदेश में ये धरने हो रहे हैं और हर जैसे अब आगामी धरना हमारा 9 तारीख को बिलासपुर में है। इस धरने में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग है हमारी कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं नहीं, जो हैं हम उनके लिए ज्ञापन यहाँ से हम लोग भेजते हैं। हमारा कहना जो असमानता है, इस असमानता को दूर किया जाए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहेगा, यहाँ मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, सब रहेंगे, बस एक कानून का दायरा रहेगा। और इसी के साथ खबरें दिन भर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।